इन्नमा तवल्लौ फसुमा वजुल्लाह, सूरह बकरा की 115वीं आयत। तुम जिस तरफ रुख करो अल्लाह ही का चेहरा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 आयतों से उसकी जगह का भी पता मिल गया, और वो खुद कहता है मैं अल्लाह हूं, तुम जिधर भी चेहरा करो। अब ये पहचानने के बाद इंसान अंधा नहीं रहा, यानी कि जो बैत लिया है मुरीद अंधा नहीं रहा, बल्कि वो आंख वाला हो गया। अब वो हर शय के अंदर उसका दीदार कर सकता है, बशर्त ये कि वहदहू ला शरीक माने। ऐसा नहीं कि हर शय के अंदर अगर वो दीदार कर सकता है तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। अब हर शय के अंदर अल्लाह का दीदार है तो क्या हर शय के अंदर हर शय को सजदा है? शय को सजदा नहीं है, उसके अंदर जो जात है उसे सजदा है। तुम जिसमें पहचाने उसी के लिए सजदा है, और वहदहू ला शरीक है। ये बात को थोड़ा समझना आसान भी है और मुश्किल भी है। तो फिर सूरह हदीद की 4वीं आयत, उसमें क्या है? मैं तुम्हारे साथ हूं जहां कहीं भी तुम हो। तो ये पहचानने के बाद, नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद पहचानने के बाद, फी अनफुसिकुम अफला तबसुरून पहचानने के बाद, फइन्नमा तवल्लौ फसुमा वजुल्लाह पहचानने के बाद, अब जो है वह हुआ मा ऐनुमा कुंतुम, मैं जहां तुम कहीं भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इसका मुरीद जो है, चाहे वो कोई भी सिलसिले से क्यों ना वाबस्ता रखता हो, ये 4-5 आयतें उससे खुलकर जब सामने आ जाती हैं तो हर चीज से बेपरवाह लापरवाह हो जाता है। क्यों? एक तरह से हर चीज से लापरवाह बेपरवाह हो जाता है, और एक चीज जो है हर चीज में उसकी दीदार करता है। ये दोनों चीजें हैं। अब कौन सी चीज से लापरवाह और बेपरवाह हो जाता है? उसके अंदर डर नहीं रहता, मौत का खौफ नहीं रहता, किसी जानवर का डर, किसी भूत प्रेत का डर, किसी जो है शैतान जिन्नात का डर। क्यों? इसलिए अरे मेरे साथ इतनी बड़ी ताकत है, वो खुद अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, और मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने महसूस किया है। तो अल्लाह खुद कहता है सूरह हदीद के अंदर, मैं तुम्हारे साथ हूं जहां कहीं भी तुम हो। अब बताओ, अगर आप फ्लाइट में हैं, प्लेन के अंदर भी अल्लाह तुम्हारे साथ मौजूद है। अगर तुम जमे गफूर में हैं, यानी कि बहुत बड़ी तादाद लोगों के, हजारों लाखों की तादाद में है, तभी अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम जंगल में अपने आप को अकेले हैं, तभी अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम काली रात, अंधेरी रात कब्र में हैं, तभी अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है और तुम हो और तुम्हारे साथ अल्लाह नहीं है, ये हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। अब ये यकीन, सबसे बड़ी कामयाबी इस यकीन के ऊपर, सबसे बड़ा ईमान यकीन होना चाहिए कि अल्लाह मेरे साथ है। इसी कामयाबी के साथ हमारी इबादत मुकम्मिल और कामिल हो सकती है। अगर इसमें शक है तो काफिर है, और जिंदगी तो जिंदगी, आखिरत भी बर्बाद, नारे जहन्नमी है वो जो इस आयतों को ठुकरा कर इनके ऊपर यकीन नहीं लेकर आया, और यकीन लाने के बाद अमल ना किया। अब यकीन लाने के बाद अमल क्या करना है? अब जब वो हमारे साथ है, जब वो तुम्हारे साथ है, जब तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारा इज्जत और एहतराम लाजिम है। तुम्हारी इज्जत और एहतराम लाजिम है, तुम्हारा अदब लाजिम है, हर मखलूक की कदर लाजिम है। क्यों? हर शय के अंदर मौजूद है। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, जहां भी तुम रहो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अगर मेरे साथ है तो तुम्हारे साथ भी है। सिर्फ मेरे साथ की बात नहीं है, तुम्हारे साथ भी है। जब तुम्हारे साथ है
तो मेरे साथ भी है। अब यहां न किसी को धोखा दे रहा है और न किसी को झूठ बोल रहा है, न किसी से अदावत है, न किसी के ऊपर हसद है। इसकी पहचान होने के बाद अगर फिर भी है तो वो अंधा है, फिर भी गुस्सा है किसी के ऊपर, फिर भी अदावती है, तो तू अंधा है, तू बेबस है, लाचार है, मजबूर है, उससे ज्यादा तू काफिर है। जी, क्यों? उनके आयतों को नहीं माना, यकीन नहीं लाया। यकीनी ईमान है, जब ईमान नहीं तो मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं तो काफिर है, जाहिर सी बात है। तो भाइयों और बहनों, दोस्तों, इस बच्चों, ये कुछ आयतें ऐसी आयतें हैं जो इनको छूने से करंट का शॉक लगता है, इनको समझने से एक बिजली सी कड़कती है और इनको पहचानने से उसका दीदार हो जाता है।